सभी प्रधानाचार्य और नोडल शिक्षकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम रचना वर्मा, मैं सहायक अध्यापिका बायोलॉजी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर पंख नोडल। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे लोगों के कि मैम तमन्ना टेस्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए थोड़ा कठिन तो ये है, क्योंकि पिछले साल मुझे भी इसमें कुछ भी समझ नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। देखिए, तमन्ना टेस्ट को कराने के लिए हमें 3 तरह की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली ये पुस्तक है परीक्षण पुस्तिका, जिसमें हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पेपर है इसमें, और ये मैंने बहुत पहले ग्रुप में डाल भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने करा भी लिया है। और दूसरी जो बुकलेट है वो है शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश। इसमें सारी जानकारी दी गई है। अगर आप लोग 5-10 मिनट का समय निकाल के इसको पढ़ लेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरी पुस्तक है ये तकनीकी पुस्तिका। इसमें भी हमारे टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं। स्टेन स्कोर को कैसे हमें देखना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और जो चौथा है ये बंडल, ये उत्तर पुस्तिका का है, जो हम बच्चों को बांटेंगे। अगर वैसे तो 4-4 या 3-3 सेट्स हर विद्यालय में दिए गए हैं, लेकिन अगर कम है तो आप इसको फोटोकॉपी करा के भी बच्चों को दे सकते हैं। आज मेरे विद्यालय में सुमन मैम द्वारा कक्षा 10 का तमन्ना परीक्षण टेस्ट कराया गया है, और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये एक शीट भी लेके आई हूँ, आंसर शीट, जो बच्चे की है। अब आप इस तरीके से आंसर की भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले ग्रुप में। जिसके पास नहीं है वो बता देंगे तो मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। वैसे आंसर की तकनीकी पुस्तिका में पेज नंबर 21 पे दी गई है, आप उससे मैच कर सकते हैं सारे आंसर्स। और आपको चेक करके उसमें जिस तरीके से देखिए आपने राइट रॉन्ग करके हमने लिखा हुआ है, और स्कोर यहाँ पे लिखा है 7। तमन्ना टेस्ट में 7 आयाम होते हैं टोटल, उनका नाम भी सब लिखा हुआ है, सबका स्कोर भी लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमें 10 स्कोर को निर्धारित करना है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। हमारी जो तकनीकी पुस्तिका है इसके पेज नंबर 18, 19, 20 में स्टेन स्कोर दिया हुआ है, और हमारी ये जो शिक्षक और अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश है इसमें भी पेज नंबर 19 और 20 पे स्टेन स्कोर बनाने के लिए दिया गया है। आप लोगों की मदद के लिए मैंने ये वाली किताब ली है, आप देख लीजिए, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश। इसमें से हम पेज नंबर, आप देखिए पेज नंबर 19 है और पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 19 में कक्षा 9 के लिए स्टेन स्कोर दिए गए हैं, और पेज नंबर 20 में कक्षा 10 के लिए स्टेन स्कोर दिए गए हैं। और इसमें 3 तरह के ऑप्शन हमको है। जब हम ट्रेनिंग पे गए थे अभी लखनऊ में 17-18 को, तभी मैंने भी पूछा था कि सर ये अलग अलग क्यों किया गया है। तो देखिए, जो पहला तालिका है ये संयुक्त छात्र एवं छात्राओं के लिए, ये कोएड स्कूलों के लिए है। और जो दूसरी तालिका है वो केवल छात्राओं के लिए, यानी कि गर्ल्स स्कूल के लिए है। और जो तीसरी तालिका है ये छात्रों के लिए, यानी कि बॉयज़ स्कूल के लिए है। तो जैसे ही आपके यहाँ कंडीशन है, जो हाई स्कूल है वो इस वाली तालिका को फॉलो करेंगे, जो जीजीआईसी है वो बीच वाली तालिका को फॉलो करेंगे, और जो बॉयज़ स्कूल है जीआईसी वो तालिका 3 को फॉलो करेंगे कक्षा 9 के लिए। परिशिष्ट 4 में कक्षा 9 के लिए स्टेन स्कोर दिया गया है, और परिशिष्ट 5 जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परिशिष्ट 5, इसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दिया है। सेम इसमें भी दिया है कोएड स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए। पहला हम उदाहरण ले रहे हैं। पहला हमारा एप्टीट्यूड होता है, पहला वाला हम देखते हैं। जैसे ये बच्ची है मेरे विद्यालय की कक्षा 10 की लाइबा बानो, और इसका पहला जो एप्टीट्यूड है भाषा अभिक्षमता या लैंग्वेज एप्टीट्यूड, इसमें इसने 6 नंबर स्कोर किया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि स्टेन स्कोर इसका कैसा आएगा। अगर मेरा जीजीआईसी विद्यालय है इसलिए मैं बीच वाली तालिका को फॉलो करूँगी। लैंग्वेज एप्टीट्यूड में इसका 6 नंबर है, तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 6 नंबर, तो इसका स्टेन स्कोर होगा 1। अब जो दूसरा एप्टीट्यूड है, दूसरे एप्टीट्यूड हमारा कौन सा है, अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें इसने 14 अंक हासिल किए हैं। अब हम इसको तालिका में देखते हैं कि इसने स्टेन स्कोर कितना लिया है। तालिका में देखिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दूसरे नंबर पे दिया गया है, इसका अंक है 14, जो 13 से 15 के बीच में आ रहा है, तो इसका स्टेन स्कोर हो जाएगा हमारा 6।
तीसरा जो एप्टीट्यूड है वो है मौखिक तर्क यानी कि वर्बल रीजनिंग। इसमें इसने 11 अंक हासिल किए हैं। अब हम तालिका में देखते हैं। वर्बल रीजनिंग में देखिए ये दिख रहा है और 10 से 12 के बीच में हमारा इसका स्कोर है और इसका 10 स्कोर है, ऊपर वाली लाइन में दिया गया है 5। ठीक है, अगला जो है मैकेनिकल रीजनिंग है, यांत्रिक तर्क। इसमें इसने 13 नंबर हासिल किए हैं। जब हम तालिका में देखते हैं तो मैकेनिकल रीजनिंग आप देखिए ये बीच में दे रखी है, 13 नंबर आ रहा है, 10 स्कोर 6 में। इसी तरीके से हम बाकी भी कर लेंगे। जो अगला है 5वें नंबर पे है संख्यात्मक अभिक्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें इसके अंक हैं 7 अंक हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अब हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 7 अंक आ रहा है, 10 स्कोर 4 में। और अगला है स्पेशल एप्टीट्यूड, स्थानिक अभिक्षमता में इसके 12 अंक हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। 12 अंक देखिए कहाँ पे आ रहा है, 12 से 13 के बीच में। 10 स्कोर कितना है हमारा, 6। और लास्ट वाला है परसेप्चुअल एप्टीट्यूड या अभिक्षमता सॉरी माय हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड, आई एम सॉरी। परसेप्चुअल अभिक्षमता, इसमें इसके 26 अंक हैं। और इसमें देख लीजिए 26 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 26 आ रहा है 10 स्कोर 4 नंबर पे। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो पूरा 6 जो इसके आयाम हैं, 6 जो टेस्ट है उसमें 30-30 प्रश्न दिए गए हैं और जो लास्ट वाला टेस्ट है उसमें 60 प्रश्न दिए गए हैं, 60। तो टोटल कुल मिला के हमारे 240 प्रश्न इस टेस्ट में हैं। जब हम 10 स्कोर बच्चे का देख लेंगे तो उसके बाद देखिए यही है शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश। इसमें परिशिष्ट 3 हम निकालेंगे और यही फाइनल डाटा हमको बच्चे का भरना है। बच्चे का नाम भरेंगे, कक्षा भरेंगे, जेंडर मेल फीमेल भरेंगे, विद्यालय का नाम भरेंगे। और जैसे आपने देखा कि इसको लिस्ट को हम देखते हैं। पहला वाला पॉइंट देखिए, भाषा अभिक्षमता में प्राप्त अंक में बच्चे के 6 अंक आए थे तो यहाँ पे हम 6 भर देंगे। और 10 स्कोर बच्चे का आया था 1 तो यहाँ पे हम 1 भर देंगे। इसी तरीके से सारे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद उच्च, औसत और निम्न भी हमको बच्चे का देखना है। तो ये वैसे किताब में दिया हुआ है लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता दे रही हूँ। 1 से 3 तक निम्न स्कोर होगा, 4 से 7 तक औसत होगा और 8 से 10 तक उच्च होगा। और अंत में हमको ये जो बार डायग्राम है इसको कंप्लीट करना है। बचपन में आप लोगों ने मैथ्स में बहुत सारे बार फिगर्स बनाए होंगे। भाषा क्षमता का अगर जैसे 10 स्कोर मान लीजिए इसका भाषा में 1 आया है तो हम इस तरीके से 1 पे इसका 10 स्कोर का ग्राफ बना देंगे। दूसरे वाले में इसका 10 स्कोर 6 आया है तो अमूर्त तर्क में इसका 6 नंबर तक यहाँ से लाइन लेके जाएंगे और 6 नंबर तक इसको हम बार ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोगों को तमन्ना अभिक्षमता टेस्ट और CII टेस्ट के नाम पे सब लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिख के काम नहीं चलेगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। हर एक बच्चे का इंडिविजुअली CII टेस्ट करवाना है। और करियर कार्ड्स जो भेजे गए हैं उसमें 13 डोमेन्स है, सभी डोमेन्स को आपको छपवाना है। और ये ज़रूरी काम है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और मेरे ख्याल से तो देखिए तमन्ना टेस्ट केवल 9 और 10 के बच्चों के लिए है, CII सारे बच्चों के लिए है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए। और सब आप जिन बच्चों का CII कराएं उनका तमन्ना टेस्ट ज़रूर कराएं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं ताकि आप बच्चे को बाद में काउंसलिंग दे सकें। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।